सो हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 8 और आई थिंक लास्ट पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सो इस पार्ट नंबर 8 में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओ भाई साहब, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कहां कहां? सबसे पहला आउटसाइड, दूसरा इनसाइड, तीसरा ऑन द सरफेस। तो ये 3 जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। अगेन बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त चीजें बताऊंगा इस वीडियो में भी, और साथ में बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर, दोनों अपने अपने घर ही है वैसे। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर लिया और सेंटर से इसकी रेडियस ले ली कैपिटल आर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैंने इसके ऊपर चार्ज दिया क्यू, लेकिन ये क्यू चार्ज तो दोबारा सरफेस पे चला गया। क्यों? बिकॉज चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हवा में चार्ज नहीं रह सकता है, इसलिए वो कंडक्टर के ऊपर चला जाता है। अगर कंडक्टर के अंदर है तो वैसे हवा में आयंस होते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, बट जो मेटेलिक कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज है वो हमेशा सरफेस के ऊपर लाई कर जाएगा, क्योंकि रास्ता होगा तो रास्ते पे रहेगा ना, वैसे हवा में भी रह सकता है। एनीवेज, ये सब बातों से परे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 तरह के गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। एक तो है हमारा ये वाला, और एक है हमारा ये वाला, और एक बनाऊंगा मैं बाहर। ये गॉसियन सरफेस बना लिए। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। वीडियो चल रही है? वीडियो चल रही है। ओके, तो मान लेते हैं जो डिस्टेंस है ये वाला, इतनी दूर वाला डिस्टेंस है, ये है स्मॉल आर, और एक पी पॉइंट लेते हैं इस पॉइंट पे। पी पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो वैसे मैं यहां पे कुछ चीजें बता दूं बेटा। जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, एंड विच इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया, एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दिमाग में रखेंगे इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, अगर मैं आउटसाइड निकालूंगा, पी पॉइंट पे निकालूंगा। अगर पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सिंपल, पहले मुझे फ्लक्स निकालना होगा, क्योंकि चार्ज तो है ना, सरफेस के ऊपर चार्ज तो है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो है। कितना है? क्यू है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस मतलब ओवर अ क्लोज लूप, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसने बताया था हमें, गॉस जी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाई फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन टाइम्स होता है अगर वो क्लोज्ड सरफेस हो तो, बताया था। नाउ सो ई डॉट डी एस, देखो ध्यान से, ई मैंने यहां पे लिखा, डी एस को अगर मैं डी एस की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा। अच्छा, इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज बताता हूं, यहां पे मैंने जो डी एस लिया है इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। बेटा ये बहुत जरूरी है समझना, थीटा का कंसेप्ट इतना जरूरी है समझना। बिना थीटा के कंसेप्ट के तुम फिजिक्स कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वेक्टर है। बिना वेक्टर के अगर हम चाहें कि फिजिक्स कर ले तो भाई नहीं होगी, वेक्टर समझना ही पड़ेगा। इसलिए वेक्टर पार्ट 1, वेक्टर पार्ट 2 तुम देख सकते हो जाके 11th वाले जो मेरा सिलेबस है वहां पर। ओके, सो E इज इक्वल ई, और ds को अगर मैं करूंगा, मतलब यहां पे लिख लेता हूं छोटा सा, ओवर अ क्लोज लूप ds की जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं, क्योंकि यहां पे गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है? स्मॉल आर, इसलिए मैं स्मॉल आर लूंगा। मैं जान के छोटी छोटी गलतियां करता हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूं, ताकि तुम्हारी आंखें खुले। तुम तो चले जाते हो इंस्टाग्राम पे पॉप लगा के। आजकल एक मोबाइल में अजीब सा फंक्शन आया है कि भाई नीचे छोटी सी वो हो जाती है वीडियो, तो छोटी सी नीचे वीडियो होगी, तुमने यहाँ से स्लाइड किया, नीचे भेज दिया, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ वीडियो चल रही है, फायदा नहीं उसका कोई पढ़ने का, फालतू मेरा वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, फिर भी मेरे मोनेटाइज नहीं हो रहा चैनल। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय
एप्सिलॉन टाइम्स ये सारा का सारा नीचे जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कहाँ आया? आउटसाइड। तो मैं यहाँ पे EO लिख देता हूं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। दिस इज सो इजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अच्छे से मार्कर को यूज करके पहला हमने ये लिखा, दूसरा हमने रेड मार्कर को यूज करके हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो आई निकालेंगे इनसाइड, हमने कर दिया डिजाइन। डिजाइन करने के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इनसाइड क्या होगा, मैंने गॉसियन सरफेस ये लिया और इस बार मैंने P पॉइंट को यहां मार्क कर लिया, मतलब व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड दी स्फीयर, स्फीयर के अंदर लाई करेगा तो क्या होगा। तो वो जैसे मैंने वहां से लेके यहां तक R लिया था, अब मैं इसे काट के यहां से इस पॉइंट को R ले लूंगा और इस पॉइंट को P मार्क कर लूंगा। अगेन DS और E कोई फर्क नहीं आएगा, क्या आएगा? 0 डिग्री। तो सिंपल हमने क्या किया, phi इज इक्वल टू ओवर क्लोज लूप E डॉट DS इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। बट अब यहां पे सोचने वाली बात है, यहां पे सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें छोटा सा गोला, ये वाला गोला, ये वाला गोला, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? मैंने लिखा जरूर है, जान के लिखा है, बट ये तो सरफेस के ऊपर चला गया। क्या अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। तो जब गॉसियन सरफेस कोई चार्ज को इनक्लोज्ड करेगा ही नहीं, तो फाई क्या हो जाएगा? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जब चार्ज ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कद्दू आएगी हमारी? यही तो समझने वाली बात है। अब तीसरा हम करेंगे ऑन दी स्फीयर, स्फीयर के ऊपर। जब स्फीयर के ऊपर रखेंगे तो रेडियस क्या आएगी हमारे पास? कैपिटल R। तो बस यहां से तो बहुत इजी है करना। कैसे? phi इज इक्वल टू E डॉट DS ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। नाउ DS की वैल्यू यू नो दैट 4 पाई R स्क्वायर, सो E 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एंड E इज इक्वल टू, ध्यान देंगे Q की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? Q की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यस और नो? यस। तो हमने क्या किया यहां पे, इसको नीचे पहुंचा दिया। इसको नीचे पहुंचाने के बाद हमारे पास Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर आ गया, अपॉन 4 पाई R स्क्वायर आ गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये सारा का सारा गया तेल लेने और यहां पे हमारे पास आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखते हैं एक बार, तभी मजा आएगा। देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव को रखते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। बाहर क्या होती है? कोई ना कोई वैल्यू होती है कि नहीं होती है? होती है। और जस्ट इसके पास, सरफेस के पास देखेंगे तो क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर तुम्हारे पास 2 शीट हैं, एक येरी और एक येरी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, यहां होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां होगी माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? अगर वीडियो देखी है तो यस और नो पक्का निकलेगा। और यही रीजन है जो यहां पे लग रहा है। क्यों? मैं इसको काट दूं यहां से, इसको काट दूं यहां से, इतना जोश। कहां है मेरा कपड़ा? अगर मैं इसको काट दूं यहां से और इसको काट दूं यहां से और सारा का सारा काट दूं तो वीडियो का एंड हो जाएगा। ये नहीं बोलना चाह रहा था मैं। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, इसको यहां से काट दूं, तो ये हमारे पास रह गया, इस पे ही पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहां पे क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? इजी। आगे बढ़ते हैं। सो ये तो आ गया हमारे पास ऑन द स्फीयर। क्लियर है यहां तक? अब एक बहुत ही प्यारा ग्राफ आता है इसका। मतलब वो बोलता है भाई कि भाई ग्राफ ड्रॉ करो, लेकिन ग्राफ जो ड्रॉ करना है ना वो E और R में करना है। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, जब साइंस गुरुजी हैं तो फिर वो भी करवाया जाएगा। तो भाई ये रहा हमारे पास स्फीयर, और स्फीयर का एक लिया सेंटर, एक लाइन खींचा मैंने यहां, एक लाइन खींची मैंने यहां। अब इस तरफ मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ ले लिया मैंने R। अब सेंटर से दूर जाएंगे, यहां तक क्या है? रेडियस कैपिटल R। मैंने अभी बताया, भूलना नहीं, ठीक है? अभी बताया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्ट स्फीयर से होगी। इसके पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
कद्दू मतलब जीरो। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब मैक्सिमम। तो मान लेते हैं ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वैल्यू आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसके बाद मतलब जो इस पॉइंट पे होगी वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या होएगा, इसकी वैल्यू कम होते 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 बहुत कम हो जाएगी। अब ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यही तो है, कहां है, ये रहा। अगर मैं Q कांस्टेंट कर दूं, ये कांस्टेंट कर दूं, तो E नॉट यानी E0 E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यस और नो। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। तो ये छोटा सा ग्राफ था, ये क्या था बेसिकली, ग्राफ E वर्सेस R। तो बस इसके बाद हमने वीडियो को करना है एंड, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं बचा। चैप्टर का हो गया है एंड, मजा आ गया बहुत ज्यादा। अगले चैप्टर पे चलेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और इस ऐसे करते 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 स्टेयर 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 स्टेयर, इसके बाद कर देंगे सिलेबस का एंड। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए फिर तुमसे अलविदा लेता हूं, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।